आपके सोल लेवल पे हो सकता है आपके पास्ट लाइफ्स में आपने कुछ ऐसे कर्मा किए हों जिनका बोझ आपकी आत्मा आज भी ढो रही है। बट जब आप पास्ट लाइफ में जाते हो, आप देखते हो कि आप दुष्ट थे, आपने उनके साथ जो किया उसका कर्मा अब आप झेल रहे हो। व्हाट वी गॉट टू नो दैट वो उन लोगों में से थी, एक बच्चा था जिनको हिटलर ने गैस चेम्बर्स में मारा था। The moment I sat there, मानवी, I started hearing a voice in my head. ब्राउन कलर के बैग में कागज पड़े हैं, ब्राउन कलर के बैग में कागज पड़े हैं। बिकॉज ऑफ यू, आफ्टर 25 years, I went on a dinner date with my mother. हेलो नमस्ते, मेरा नाम है मानवी और आप देख रहे हैं द सोशल लाइट। आज मेरे साथ जो गेस्ट हैं वो हैं डॉक्टर शाइना कोचर। उनसे हम वो हैं एक साइको स्पिरिचुअल काउंसलर। उनसे हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले तो उनसे जानेंगे कि ये होता क्या है, कैसे काम करते हैं। सो बने रहिए हमारे साथ, बड़ा ही इंसाइटफुल होने वाला ये एपिसोड। सो कैसी हैं डॉक्टर शाइना? I am good, मैं बहुत अच्छी हूँ एंड उम्मीद करती हूँ आप भी बहुत अच्छे होंगे। मैं एकदम अच्छी हूँ। जी सो सबसे पहले बताइए प्लीज कि साइको स्पिरिचुअल काउंसलर होता क्या है? जी। सो आज के युग में हम सब लोग बहुत ही लॉजिकल हैं। अपना हर एक काम पूरे लॉजिक से और दिमाग से करते हैं, और जो भी चीज हमको समझ नहीं आती हमारे 5 सेंसेस से हम उसको नकार देते हैं। तो मैं भी बिल्कुल वैसी ही थी। आई कम फ्रॉम अ वेरी लॉजिकल बैकग्राउंड। आई बेसिकली कम फ्रॉम मीडिया एंड जर्नलिज्म बैकग्राउंड। तो जैसे आपकी लाइफ में इश्यूज आते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, तो हम उनका हल ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो जो बहुत ज्यादा एजुकेटेड लोग हैं, लर्नेड लोग हैं, उनको कोशिश होती है कि वो साइकोलॉजिकली उन चीजों को ढूंढने की कोशिश करें। तो आई ऑल्सो ट्राई टू गो एंड फाइंड द सोल्यूशंस ऑफ माय प्रॉब्लम इन साइकोलॉजी। तो मैंने बहुत सारे साइकोलॉजिकल टूल्स सीखे, सेशंस लिए, है ना। वो सब करने के बाद एक बात समझ में आई कि जब तक आप स्पिरिचुअली अवेकन नहीं होते, आप फिजिकल लेवल पे इवॉल्व नहीं कर सकते। तो वो सब करने के बाद मैंने बहुत सारी स्पिरिचुअल मोडालिटीज सीखी, और एट द एंड I made a beautiful khichdi of ओके psychological tools and spiritual tools, क्योंकि ओके there are 3 things। आपकी फिजिकलिटी मैटर, जिस रूप में हम इस धरती पे हैं। सेकंड है हमारा मन कैसे काम करता है, हमारी साइकोलॉजी कैसे काम करती है, और तीसरा है हम आध्यात्मिक रूप से अपने आप को कैसे देखते हैं। जब हम तीनों को इकट्ठे कर लेते हैं और एक नया मैटर क्रिएट करते हैं, दैट बिकम्स साइको स्पिरिचुअल काउंसलिंग। तो वो काउंसलिंग है जो आपकी मनोविज्ञान और अध्यात्म दोनों पे इक्वली काम करती है। कैसे काम करता है ये? जी। सो साइंस और क्वांटम फिजिक्स आजकल, पहले क्या था, साइंस को लोग अलग तरीके से देखते थे, स्पिरिचुअलिटी को लोग अलग तरीके से देखते थे। पर अब जैसे जैसे साइंस इवॉल्व हो रही है, क्वांटम फिजिक्स का बहुत ज्यादा चलन बढ़ गया है। लोगों को समझ में आना शुरू हो गया है कि क्वांटम फिजिक्स नाम की कोई चीज है, और क्वांटम फिजिक्स इज वेरी नियर टू स्पिरिचुअलिटी। ठीक है, तो अब साइंस भी स्पिरिचुअलिटी को मानना शुरू कर गई है। तो अब लोगों को ये समझ में आ रहा है कि 50% काम उनका मन करेगा, उनका सबकॉन्शियस माइंड करेगा, और 50% काम जब वो सोल लेवल पे करेंगे, तब ही वो एज ए ह्यूमन बीइंग इवॉल्व कर सकते हैं। चाहे वो उनके रिश्तों की बात हो, चाहे वो उनकी आइडेंटिटी की बात हो, चाहे उनके करियर की बात हो, चाहे सक्सेस, मनी, किसी भी फील्ड में। अगर आप मन और आत्मा दोनों के को इकट्ठा जोड़ के और बेहतरीन तरीके से अपनी इवॉल्वमेंट के लिए काम करते हैं, तभी आप सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। ओह नाइस। सो आपके पास क्लाइंट कैसे आते हैं एक्चुअली में, और आप कैसे हेल्प करते हो उनकी? जी। तो मैंने जब अपना फील्ड चेंज किया, एज आई टोल्ड यू, मैं पहले मीडिया में थी। तो जब मैंने खुद पे चीजों को अपनाया और खुद को हील किया, उसके बाद मैंने उसकी जैसे जैसे आप हील होते हैं ना, आपकी बातें भी बदलती हैं, आपका ऑरा चेंज होना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले तो आपके आसपास के लोग पूछते हैं कि भैया कौन सी चक्की का आटा खा रहे हो आजकल, बड़ा चमक रहे हो, आगे से डिफरेंट हो गए हो। तो पहले तो आपके आसपास के लोग पूछना शुरू कर देते हैं, जो लोग आपको जानते हैं। धीरे धीरे जब उनमें वो चेंजेस आते हैं, वो आपसे काउंसलिंग लेते हैं, वो आपसे हेल्प लेते हैं, जब उनमें चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, तो वो और लोगों को भी बताना शुरू कर देते हैं, तो रेफरल होना शुरू हो जाता है। तो इसी ओके तरीके से मेरा एक एंगल जो है, मेरा एक प्लेटफॉर्म वाइड होना शुरू हो गया, मेरा इंस्टाग्राम ग्रो करना शुरू हो गया। लोग एक दूसरे को बता रहे थे कि इनकी बातें सुनिए, इनसे समझिए, इनके पास जाइए। तो इस तरीके से लोग आना शुरू हुए, और एक जो ट्रेंड मैंने देखा कि बहुत सारी महिलाएं
वो बहुत ज़्यादा आकर्षित हुई मेरे काम को लेके, क्योंकि शायद वो मेरे से रिलेट कर पा रही थी। और जिन मुश्किलों से मैं निकली, जब उन्होंने मुझे देखा कि मैं अपनी मुश्किलों से इन ज़रियों से बाहर निकली हूँ, तो कहीं न कहीं वो एक रिलेटेबिलिटी फैक्टर बढ़ा और इस तरीके से लोग आने शुरू हो गए। तो आपने पूछा कि कैसे उनकी मदद करती हूँ अगेन, मैं उनके मनोविज्ञान पे भी काम करती हूँ, उनके मन पे भी काम करती हूँ एनएलपी टेक्निक्स के ज़रिए, प्लेसिबो इफेक्ट के ज़रिए। और साथ ही साथ बहुत सारी स्पिरिचुअल मोडालिटीज़ हैं, जैसे कि पास्ट लाइफ रीडिंग है, जो मैंने शुरुआत में अपने लिए किया था, जब मुझे समझ में आया था कि येस, स्पिरिचुअलिटी इज़ समथिंग जिसको हम बहुत इग्नोर करते हैं, और स्पिरिचुअल साइंसेज़ को जिनको हम नकारते हैं, कभी-कभी वो इतने बेहतरीन आपको रिज़ल्ट दे जाती हैं कि आपकी लाइफ चेंज हो जाती है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, आकाशिक रिकॉर्ड्स हैं, पास्ट लाइफ रीडिंग्स हैं, इवन टैरो रीडिंग्स हैं। तो बहुत सारी एनर्जी मोडालिटीज़ को जब हम अपनाते हैं और दोनों को इकट्ठा काम पे लेके आते हैं, तो फिर चेंजेस बहुत ब्यूटीफुल होते हैं। ओह! नाइस। सो मैं जानना चाहती हूँ क्योंकि आजकल डिप्रेशन बहुत ज़्यादा होता है लोगों को। बात-बात पे बोलते हैं कि मुझे डिप्रेशन हो गया, कुछ काम नहीं बना तो मुझे डिप्रेशन जी। हो गया। तो डिप्रेशन को कैसे स्पिरिचुअलिटी से हील कर सकते हैं? वो मैं जानना जी, चाहती हूँ। बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है मानवी, क्योंकि डिप्रेशन बेसिकली क्यों होता है? जब आप अपनी ज़िंदगी एक पर्टिकुलर तरीके से जीना चाहते हो और आप वैसा जी नहीं पाते। अब हुँ, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। इसका कारण आपकी फिज़िकल रियलिटी हो सकती है कि आपके आस-पास के कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं। आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, या हुँ, आपका जो वर्क स्फीयर है वो बहुत टॉक्सिक है। आप जिस तरीके से बिहेव करना चाहते हो पूरी तरह से कर नहीं पाते हो, और कहीं न कहीं आप इमोशनली डिप्लीट होना शुरू हो जाते हो, और वो सारी चीज़ें आपके मन मन पे और आपके सबकॉन्शियस माइंड पे भी असर करना शुरू होती हैं, और आप वो नहीं रह जाते जो आप हो, राइट? हुँ, तो ये एक कारण हो सकता है। दूसरा कारण आपके सोल लेवल पे हो सकता है। हो सकता है आपके पास्ट लाइफ्स में आपने कुछ ऐसे कर्मा किए हों, जिनका बोझ आपकी आत्मा आज भी ढो रही है। हुँ, इस फिज़िकल रियलिटी में चाहे सब कुछ सही है, पर कहीं न कहीं वो जो बोझ है एक बहुत बड़ा आपकी आत्मा पे, वो आपको बार-बार तंग कर रहा है, आपको बता रहा है कि समथिंग इज़ नॉट राइट, है ना? कुछ तो गड़बड़ है ना? तो वहाँ पे भी आप बिना किसी बात के डिप्रेस्ड रहना शुरू हो जाते हो, आप लो फ़ील करते हो, आप अपने आप में फ़ील नहीं कर रहे, क्योंकि आप जैसी ज़िंदगी चाहते हो आप वैसे जी नहीं पा रहे, देयर इज़ समथिंग मिसिंग इन यू। येस, ओके। सो पहले तो मुझे बताइए मैंने ना कई सारी पॉडकास्ट किए उसमें थर्ड आई अवेकनिंग और ये जो आकाशिक रीडिंग है, जी। इसके बारे में बहुत मैंने सुना। सो मुझे आप मुझे बताइए कि थर्ड आई अवेकनिंग होता क्या है और ये कैसे काम करता है? जी। सो अगर हम साइंस की बात करें, जैसे कि साइकोलॉजी की बात करें, तो माना जाता है कि हमारे अ, बॉडी में एक ऐसा ग्लैंड है जिसको पीनियल ग्लैंड बोलते हैं, जो हमारे यहीं पे थर्ड आई सेंटर हुँ, में ही है। हमारी स्पिरिचुअलिटी में 7 चक्रा की बात होती है, तो 7th चक्रा जो है, दैट 6th चक्रा जो है वो है थर्ड आई। हुँ, अगेन, तो थर्ड आई बेसिकली एक ऐसा पार्ट ऑफ योर बॉडी है, एक ऐसा एनर्जी सेंटर ऑफ योर बॉडी है, जो रिसेप्टिविटी का पोर्टल है, जहां से इंफॉर्मेशन रिसीव होती है, इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है। तो कैसी इंफॉर्मेशन आप रिसीव कर रहे हो, उसी से आप बनते हो। अगर आप फॉर एग्जाम्पल सारा दिन नेगेटिव एनर्जी में रहते हो, लो वाइब्रेशन में रहते हो, तो आप उसी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते जाओगे और आप वैसे ही बन जाओगे। पर हुँ, अगर आपका माइंड बहुत ओपन है, आपका थर्ड आई एक्टिवेटेड है, आप सिर्फ वो चीजें नहीं देख रहे जो आपको खुली आंखों से दिख रही हैं, आप हुँ, मेडिटेटिव स्पेस में जाके डाउनलोड्स कर रहे हो, आप एस्ट्रल ट्रैवल कर पा रहे हो, ठीक है? आप फ्यूचर देख पा रहे हो, आप डायमेंशंस क्रॉस कर पा रहे हो, तो आप सोचिए कि आपका ज़िंदगी को जीने का नज़रिया कितना बढ़िया हो जाएगा और आप कितने इवॉल्व हो जाओगे। सो थर्ड आई अवेकनिंग इज़ बेसिकली टैपिंग इनटू योर सुपर पावर्स, और हर इंसान के अंदर ये सुपर पावर है। आपको पता है, आपके साथ भी ये ज़रूर हुआ होगा मानवी कि हुँ, किसी दिन आपका कोई दोस्त आपसे मिलने आया और आपने बोला होगा कि अरे मैं तो सुबह ही तुम्हें याद कर रही थी, मुझे लग ही रहा हुँ, था कि तुम मिलने वाले हो, है ना? या कभी स्पेशली शादीशुदा महिलाओं से अगर आप पूछेंगे तो वो ज़रूर इस पे एग्री करेंगी कि जब भी वो उनका मूड ऑफ होता है या उनकी तबीयत खराब होती है, उनकी मम्मी का फ़ोन आ जाता है। वो बोलती हैं, "आज सुबह से ना मुझे कुछ सही नहीं लग रहा, तो तू ठीक है ना?" हुँ, That means we have the capacity to see which is not visible to the naked eye. ये कैपेसिटी हम सब में है। पर जब
हम अपने मन को ये समझा देते हैं कि नहीं, ये मेरे मन का वहम है, तो आपका मन भी वैसे ही ट्रीट करना शुरू हो जाता है, आपका सबकॉन्शियस ओके। माइंड भी वैसे ही ट्रेन हो जाता है। सो व्हेन यू ट्रेन योर सबकॉन्शियस माइंड टू सी द बिगर पिक्चर, टू सी व्हाट इज नॉट विजिबल फ्रॉम विद योर नेकेड आईज, तो आपकी थर्ड आई अवेकन होती है। और ये हर कल्चर में, हर धर्म में सदियों से हम ये, युगों से हम ये बातें सुनते आ रहे हैं कि हम्म। तीसरा नेत्र जागृत हो गया, कुंडलिनी जागृत हो गई, थर्ड आई अवेकन होगी, इंट्यूशन अवेकन होगी। सो ये सब मिलती जुलती टर्म्स हैं। ओके, इंट्यूशन जो आ जाती है, एक मतलब साइड फीलिंग जो होती है। ओके। यस। तो पास्ट लाइफ रीडिंग से कैसे आप हेल्प करते हो? सी मानवी, पास्ट लाइफ रीडिंग ना, अभी तो खैर बहुत फैंसी टर्म हो गई है, और स्पेशली थैंक्स टू कोविड। कोविड के बाद क्या है ना, लोग थोड़े स्पिरिचुअल हो गए, क्योंकि उनको समझ में लग गया कि चीजें अब हमारे हाथ में नहीं है। तो बहुत सारे लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ चल पड़े। बट आई एम टेलिंग यू दैट मैं जो पास्ट लाइफ की एक विदा से जुड़ी, इट वॉज बिकॉज ऑफ माई पर्सनल इश्यूज, राइट। तो मैंने कोई ऐसा एक ट्रबलसम टाइम मेरी जिंदगी में आया जब मैं बहुत टेंशन में थी, और मैं चाहती थी कि कोई मुझे इसमें से बाहर निकाले। तो आई वेंट थ्रू साइकोलॉजिस्ट, मैंने साइकोलॉजिस्ट से बात की, मैंने साइकेट्रिस्ट से बात की। ये सब करते करते कहीं ना कहीं एक चीज सामने आई कि इट इज पॉसिबल कि इस चीज का इशू जो है, इसका जो कारण है, कॉज है, वो मेरे पास्ट लाइफ से आया हूँ। अब चाहे मैं बहुत लॉजिकल रही हूँ, बट एक किताब है जिसने मुझे पास्ट लाइफ के बहुत करीब लेके आया। और मैं तब ग्रेजुएशन थर्ड ईयर में थी, और मेरी एक फ्रेंड ने मुझे एक बार एक किताब दी थी। उस किताब का नाम है मैनी लाइव्स मैनी मास्टर। तो ये एक अमेरिकन साइकेट्रिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर ब्रायन वाइस ना। तो ही इज वेरी मच हियर, ही इज लाइव, ही लिव्स इन अमेरिका। उनकी एक क्लाइंट की स्टोरी थी, जो मन ही वॉज अ साइकोलॉजिस्ट, ठीक है, एक साइकेट्रिस्ट थे। तो वो साइकोलॉजी की जरिए ही अपने जो क्लाइंट्स थे उनको डील करते थे। बट एक बार उनकी एक क्लाइंट उनके पास आई, तो जब उसका हिप्नोथेरेपी कर रहे थे वो, हम्म। उस दौरान शी वेंट इनटू हर पास्ट लाइफ्स, और उसने वो चीजें बतानी शुरू कर दी। और आप ये किताब पढ़ सकते हो, और इट इज वेरी मच लेजिट। तब मुझे लगा कि यस, समथिंग इज देयर। तो वो जब मैं अपनी इशू से जूझ रही थी, फास्ट फॉरवर्ड टू 10 years later, हम्म। देन आई फेल्ट लाइक व्हाई शुडंट आई गो फॉर अ पास्ट लाइफ रिग्रेशन। तो मैं अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन के लिए गई, विच इज अ थेरेपी। उसको करने के बाद मानवी, मुझे वो चीजें समझ में आई जिन्होंने मेरी जिंदगी बदल दी। और मुझे लगा कि कई बार हम छोटी सी चीज को लेके कितना दुखी होते हैं, और जब हमें उसका कारण समझ में आ जाता है ना, उसके बाद जिंदगी बहुत आसान हो जाती है। एंड देन हम्म। आई फेल्ट लाइक आई नीड टू लर्न दिस। सो आई स्टार्टेड लर्निंग नॉट पास्ट लाइफ रिग्रेशन, बट पास्ट लाइफ रीडिंग। आकाशिक भी मेरी जिंदगी में तभी आया बिकॉज इट इज ऑल्सो वेरी सिमिलर टू दिस, राइट। हम्म। तो फिर मैंने जब सीखा, और फिर मैंने इसके बारे में बात करनी शुरू करी, और सिखाना शुरू किया, और कंसल्टेशंस देनी शुरू की, और लोगों की स्टोरीज जब सामने आई और वो हील होने शुरू हुए, तो मेरा विश्वास बहुत बढ़ गया। और ट्रस्ट मी, एज अ वेरी एजुकेटेड पर्सन, आई एम टेलिंग यू, पास्ट लाइफ रीडिंग, रिग्रेशंस एंड आकाशिक, इट इज नॉट अ फैंसी टर्म। आजकल थोड़ी ग्लैमराइज हो गई है, और ये हर प्रोफेशन में होता है, सही गलत हर तरीके के लोग आते हैं। बट अगर आपको एक सही इंसान मिले जो सही तरीके से आपको इस विधा से जोड़ सके और काउंसिल कर सके, ट्रस्ट मी, आपकी लाइफ 360 डिग्री बदल सकती है। इस रीडिंग से क्या हम लोग ये पता कर सकते हैं कि हम पिछले जन्म में कौन थे, क्या था, या क्या अस्सी कर्म रहे हमारे? जी, एक्चुअली पता क्या है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि पास्ट लाइफ रीडिंग, अच्छा चलो मजे के लिए ये जानते हैं कि मैं पिछले जन्म जन्म में क्या था। और बहुत सारे लोगों को ना ये एक फैंसी भ्रांति भी है कि मैं देखूं कि क्या मैं कोई एक्ट्रेस थी पिछले जन्म में, मैं कोई हम्म। राजा था, मैं कोई वो थी। हम्म। इट इज जस्ट क्यूरियोसिटी। बट मोस्ट ऑफ द पीपल दैट आई डील विद, जो मेरे क्लाइंट्स हैं, वो तभी आते हैं जब उनको कोई इशू होता है, कोई ऐसा इशू जिसका कॉज उनको अपनी प्रेजेंट लाइफ में मिल नहीं रहा, और वो जानना चाहते हैं कि ये कहीं पुरानी जिंदगी से तो नहीं आ रहा। तो मोस्टली आपको, आप एक क्वेश्चन लेके जाते हो, ठीक है ना। तो जब आप एक क्वेश्चन लेके अपनी पास्ट लाइफ में जाते हो, और उस क्वेश्चन का आंसर आपकी किस पास्ट लाइफ में, यू डोंट नो, तो आपको बहुत खुले दिमाग के साथ और बहुत बड़े मन के साथ, और करेज के साथ जाना पड़ता है। और कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप
एक बहुत ही विक्टिम मेंटालिटी के साथ गए हो, क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ सही नहीं चल रहा, तो आपको लगता है कि मैं विक्टिम हूँ, दूसरे लोग जो हैं वो बहुत दुष्ट हैं। बट जब आप पास्ट लाइफ में जाते हो, आप देखते हो कि आप दुष्ट थे, आपने उनके साथ जो किया उसका कर्मा अब आप झेल रहे हो। तो हम्म। कुछ लोगों के साथ ये इसको सहन करना बहुत मुश्किल होता है। तो हम्म। इट नीड्स अ वेरी क्वालिफाइड पर्सन एंड हम्म। ऑल्सो द वेल प्रेपरेशन ऑफ द पर्सन। अगर आप सही तरीके से ये करना चाह रहे हो और सही रीजन से ये करना चाह रहे हो, और जब आपको कॉज मिल जाता है ना, तो कॉज के बाद आपको उसके जवाब भी मिल जाते हैं और आप हील हो जाते हो। तो इसके साथ जुड़ी बहुत सारी स्टोरीज है जो जिनको सुन के, जिनको समझ के मेरे को और भी ज्यादा ट्रस्ट बैठ गया कि नहीं, हम्म। more people need to come forward to this, and this is not only for the curiosity कि अरे अरे देखो तो सही, ऐसा नहीं है। और मैं बिल्कुल एडवाइज नहीं करती कि आप सिर्फ मजे के लिए पीएलआर कराओ या मजे के लिए पास्ट लाइफ रीडिंग कराओ या आकाशिक कराओ। आकाशिक पीएलआर तभी कराओ जब सच में आपको उसकी जरूरत है, नहीं तो आप साइकोलॉजिकल टूल्स इस्तेमाल करके अपनी करंट लाइफ को बढ़िया कर सकते हो। ओके। दैट इज वाई आई ऑलवेज सी कि किसको साइकोलॉजिकल टूल्स चाहिए, किसको स्पिरिचुअल टूल्स चाहिए। एवरीबडी कांट फिट इन एवरी मोल्ड। ओके। सो पास्ट लाइफ रीडिंग से आपने कभी किसी की हेल्प करी, उसकी कोई स्टोरी आप कोई शेयर जी, करना जी, चाहें? बिल्कुल, बिल्कुल। तो मेरी एक क्लाइंट थी, वो बेसिकली मेरे पास टैरो करवाने आई थी। उनको प्रॉब्लम हम्म। क्या था कि उनकी कोई भी खुशबू, कोई भी स्मेल उनको बहुत ज़्यादा चढ़ती थी और उनको एकदम ना एंग्ज़ायटी होने लग पड़ती थी। और थोड़ी क्लॉस्ट्रोफोबिक भी थी, अगर बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाए या जैसे उनकी कार में अगर 5-7 लोग बैठ गए हैं, तो उनको घबराहट होनी शुरू हो जाती थी और बहुत चोक टाइप होना शुरू हो जाता था, एंग्ज़ायटी लेवल बढ़ जाता था। और खुशबुओं मतलब हर तरह की ज़्यादा तेज़ स्मेल आती थी, तो वो घबरा जाती थी। तो उन्होंने काफ़ी सारे मेडिकल पीपल को भी दिखाया, डॉक्टर्स के पास भी गए, तो किसी ने हील नहीं किया। देन उन्होंने हीलिंग्स का सहारा लिया, रेकी एंड ऑल दीज़, तब भी उनको फ़र्क नहीं पड़ा। देन शी केम टू मी एंड आई सेड चलो, तुम्हारा आकाशिक एंड पीएलआर करते हैं, पास्ट लाइफ रीडिंग करते हैं, तो देखते हैं इसमें। सो व्हेन आई डिड हर सेशन, व्हाट वी सॉ, एंड ये मैंने भी नहीं सोचा था कि कुछ ऐसा निकल के आएगा, बिकॉज दिस वाज रियली रियली ह्यूज। व्हाट वी गॉट टू नो दैट वो उन लोगों में से थी, एक बच्चा था जिनको हिटलर ने गैस चेम्बर्स में मारा था। शी वॉज वन ऑफ देम। तो आपको अगर हिस्ट्री पता है तो जब यस। मारा गया था इन लोगों को, तो उनको चेम्बर्स में सुलाने के लिए भेजा जाता था। वो सोने के लिए अंदर चेम्बर्स में गए, छोटे छोटे यस। चेम्बर्स थे, और सोते सोते गैस छोड़ दी गई और वो लोग वापस कभी आ नहीं पाए। नाउ दिस लेडी वॉज अ चाइल्ड, ठीक है। जब वो गैस चेम्बर में मतलब डाला गया, पहले तो वो क्लोस्ट्रोफोबिक था, ठीक है, एकदम घबराहट होनी शुरू हो गई। उसके बाद गंदी स्मेल आनी शुरू हो गई क्योंकि वो गैसेस रिलीज हो रही थी, एंड शी डाइड आउट ऑफ दैट। एंड अब उस बच्चे को तो पता नहीं ना, अब हमें हिस्ट्री पता है कि वो क्या हुआ, पर उस सोल को तो नहीं पता ना था उसके साथ क्या हुआ। तो हम्म। वो सोल कहीं ना कहीं when reincarnated as this person still carried that fear of claustrophobia or gas। उसको नहीं पता कि उसकी डेथ ऐसी हुई है ना। तो when we ओके। got to know ये she, चीजें जानते कैसे हैं, मतलब किस टाइप के टूल जो यूज किए जाते हैं जिससे वो उनको याद आता है या फिर आप याद नहीं, दिला? मैं आपको बात बताती हूँ, बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से, आकाशिक भी अलग अलग तरीके से करते हैं, पास्ट लाइफ भी अलग अलग तरीके से करते हैं। मेरे केसेस में मोस्टली ये हमेशा क्लाइंट से ही आता है। सो आई टेक देम इन और मैं हमेशा ये जूम पे करती हूँ, ऑनलाइन ही करती हूँ। तो आई गिव देम अ वेरी सेफ स्पेस एंड अ वेरी लाइट स्पेस। तो हम लोग बहुत हैवी और सीरियस सेशन में कभी नहीं शुरुआत करती, हम बहुत नॉर्मल बातों से शुरुआत करते हैं ताकि किसी को कोई घबराहट ना हो। एंड आई मेक श्योर कि मैं यहाँ पे हूँ, डोंट वरी एंड दिस एंड दैट। एंड देन आई टेक देम टू अ ट्रांस विद अ गाइडेड मेडिटेशन, ठीक है। एंड उसके बाद वो फिर धीरे धीरे मुझे जो उनको दिख रहा है, जो उनको सुन रहा है, और पता है क्या, हमारी पांचों सेंसेस अलग अलग तरीके से काम करती है। कुछ लोगों को दिखाई देता है, कुछ लोगों को सुनाई देता है, कुछ लोगों को समझ में आता है, क्लियर कॉग्निजेंस की, कई लोगों को फील होता है, ठीक है। तो अलग अलग क्लियर सेंसेस होती हैं, तो जिसकी जो क्लियर सेंस फास्ट है वो उस तरीके से आपको समझाता है, वो मैं साथ साथ में डीकोड करती जाती हूँ। और एट द एंड फिर वो एक स्टोरी बिल्डअप होती है, और ये मोस्टली मेरे क्लाइंट से ही आता है। क्योंकि अगर मैं ये बोलूं कि मैं एक मीडियम हूँ जी और मैं आपको बताऊंगी, तो नहीं, वो बात शायद लोगों को लगे कि नहीं ये तो खुद से बना रही है, पर जब वो अंदर से निकल के आता है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला, हम सब में वो कैपेसिटी है, हम करेक्ट। सब में वो चीज है। और हिप्नोथेरेपी भी तो यही है ना, जब हम साइकोलॉजी की तरीके से, साइकेट्रिस्ट के तरीके से वो करते हैं, तो आप कभी भी खुद एक मीडियम और अपनी पावर नहीं दिखाते, आप हमेशा नेक्स्ट इंसान से वो बात पूछते हो और उसको वो जो दिखाई दे रहा है, फिर क्लाइंट को समझ में आता है कि अरे अच्छा। एंड
हुआ ये मानवी, जब ये मैं सेशन कर रही थी, शी ऑल्सो टोल्ड मी द नेम। She ओके। said this person's name, this child's name is John. तो फिर जब हमने उसकी हीलिंग की, तो हमने आई टोल्ड हर कि आप रोज सुबह उठो और आपके अंदर वो जो जॉन बैठा है, जो जो ट्रिगर लेके बैठा है, आपने बोलना, जॉन एवरीथिंग इज फाइन नाउ, आई हैव गॉट अ न्यू, you've got a new body now, everything is fine now, there's a lot of abundance, there's no scarcity, there are big beds, everything is there. So I asked her to do these affirmations every day to एंड उनका की काफी हद तक वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई कुछ दिनों के बाद ही। और हमने कोई तंत्र मंत्र सिद्धि साधना इसमें इस्तेमाल नहीं की, इट वाज प्योर मेडिटेटिव टेक्निक्स, मेडिटेशन। प्योर मेंटल टेक्निक्स। एंड इसीलिए बहुत सारे लोग ना डरते हैं, आकाशिक से भी डरते हैं, पीएलआर से भी डरते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि पता नहीं क्या स्पिरिट वर्ल्ड में हम चले जाएंगे, सोल वर्ल्ड में चले जाएंगे। अगर आप एक सही तरीके से यू नो जाते हैं, रास्ते अलग अलग हो सकते हैं एक मंजिल को पे पहुंचने के लिए, तो आप आसान रास्ता भी ले सकते हो, आप मुश्किल रास्ता भी दे सकते हो। बोथ वेज इट कैन गो वेरी नाइसली। तो मेरे एक्सपीरियंसेस से ये सिर्फ एक स्टोरी है, इसके अलावा बहुत सारी ऐसी स्टोरीज है जो मैं शेयर करती रहती हूँ अपने क्लाइंट्स के साथ, एंड दे आर सो पावरफुल, सो ब्यूटिफुल, एंड इट इज नॉट डिफिकल्ट। ये कुछ ऐसा नहीं है कि आपको डराएगा धमकाएगा, इट इज एज सिंपल एज गोइंग फॉर अ मेडिटेशन सेशन। ओके। सो क्या आपने कभी किसी सोल से भी बात करी है? सोल से बात, मानवी, वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। मैं जनरली ना ये बात करती नहीं हूँ, क्योंकि एज अ एजुकेटेड पर्सन ना कहीं ना कहीं आपको भी होता है कि पीपल विल जज यू। और जिस तरीके की इंडस्ट्री से मैं हूँ, हम्म। मैं आपको सच बता रही हूँ मानवी, जब मैं इस फील्ड में आई, मैंने हम्म। बहुत कम लोगों को बताया कि मैं क्या कर रही हूँ, एंड आई यूज्ड टू टेल देम कि मैं सिर्फ मेडिटेशंस करती हूँ, दिस एंड दैट, हम्म। बिकॉज आई रियली डोंट वांट पीपल टू मिस हाँ। इंटरप्रेट मी। उनको, बहुत लोगों को पता क्या लगता है कि ये पैसे के लिए अंधविश्वास फैला रहे हैं, दिस है ना। और जब आप अंदर से ऐसे इंसान नहीं होते, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि नहीं, जो सही इंसान होगा आप तक पहुंच जाएगा, बाकियों को बताने की जरूरत नहीं है। सोल की जहां तक बात है, तो आप स्पिरिचुअलिटी में जैसे जैसे ग्रो करते जाते हो ना, आपकी एक फ्री विल होती है मानवी। हर इंसान की एक फ्री विल है। अगर आप यूनिवर्स को, अपने मास्टर्स को, एंजल्स को, गाइड्स को बोलते हो कि मुझे ये भाषा समझ में आती है, तो आपके एंजल गाइड्स आपको उसी भाषा में बात करते हैं। ठीक है। तो मेरी जो क्लियर सेंसेस है, मैंने शुरू से बोला कि मैं बहुत इमेजिनेटिव हूँ, क्योंकि मीडिया बैकग्राउंड से हूँ, वीडियो प्रोडक्शंस करती रही हूँ, तो मेरी विजुअलाइजेशन बहुत स्ट्रांग है। तो जब मैं स्पिरिचुअलिटी में आई, तो मैंने अपने मास्टर्स गाइड्स से एक डील किया कि I don't want to see anything which is heavy, because that has the most impact on me. मैंने हमेशा बोला कि मुझे समझना है, मुझे सुनना भी ओके है, मैं फील कर सकती हूँ, बट आई डोंट वांट टू सी। तो उसके बाद क्या होना शुरू हुआ कि जब भी एनर्जीज, आई डोंट कॉल देम सोल्स एंड स्पिरिट्स, आई कॉल देम एनर्जीज। तो इस दुनिया में हर तरीके की एनर्जीज हैं। पहले क्या था, पृथ्वी बहुत खुली थी, लोग कम थे, जगह बहुत थी, तो हर तरीके की एनर्जी को स्पेस मिलता था उनके रहने के लिए। जैसे जैसे ये कॉलोनाइजेशन हो गई है, जिस तरीके से हम लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, ईंटों के जंगल बना रहे हैं ना, तो वो एनर्जीज को अब रहने के लिए घर नहीं मिल रहे हैं। ठीक है। जी। उनको उनकी स्पेसेस, हमने जैसे हमने बाकी स्पीशीज की स्पेसेस खा ली है ना, हमने एनर्जीज की स्पेसेस भी खाई हैं। तो बहुत सारी सोल्स ना इंटरफेयर करनी शुरू हो गई हैं विद द ह्यूमन वर्ल्ड। ठीक है ना। तो वो इंटरेक्शन बढ़ गया है। एज अ हीलर आई ऑलवेज वर्कड विद वाइट लाइट्स, है ना, तो लाइट एनर्जी, आई कॉल माई सेल्फ अ लाइट वर्कर। तो मैंने ये बोला कि नहीं, आई डोंट वांट टू सी समथिंग, इफ समथिंग इज इम्पोर्टेंट आई वांट टू नो इट। सो आई एम मोर ऑफ अ क्लियर कॉग्निजेंट, तो आई कैन टेल यू, the moment you enter, or moment somebody enters, and moment I go to some place, I will know it, कहाँ से वो इन्फॉर्मेशन आ रही है मुझे नहीं पता, एंड आई लिसन टू दैट। एक दो इसके बहुत फनी भी कह सकते हो, एक एग्जांपल आपको देती हूँ। जी। एक बार मैं और मेरे हस्बैंड कहीं जा रहे थे, और रास्ते में ना बहुत एक गांव टाइप था, हम पहली बार जा रहे थे कहीं पे, हमने गलत रास्ता पकड़ लिया, वो शॉर्टकट दिखा दिया नेविगेशन ने, गूगल मैप्स ने, हम वो गांव में से हमने डाल लिया। अब हम जा रहे थे, तो वहां पे ना ही वॉज ईटिंग समथिंग, तो ही सेड कि माय हस्बैंड ने कुछ खा रहे थे, तो उनको लगा कि मैं
गाड़ी चला रहे हैं, हाथ चिपचिपे हो गए। देन मैं ना नीचे उतरता गाड़ी से, मेरा ना हाथ धुलवा दे। तो मैंने अपने पानी की बॉटल उठाई, वो बाहर निकले, मैंने उनको हाथ धुलाया। और ना इतनी शांत स्पेस थी, और एक दीवार सी थी बड़ी सी, जिसके आगे एक टूटी सी बिल्डिंग, बिल्डिंग नहीं कह सकते, जैसे एक प्लॉट है जिसकी 4 दीवारी है, ऐसे था। तो वो वहां पे हाथ धो रहे थे, और ना उन्होंने मुझे एकदम से बोला कि यहाँ पे कितना सुकून है, यहाँ पे कितनी शांति है। और जैसे ही उन्होंने बोला, मैंने आगे से, मेरे अंदर से क्या आवाज आई, मैंने ऐसे ही अब्रप्टली बोला, आई सेड यहाँ सुकून नहीं होगा तो कहाँ होगा। दिस केम फ्रॉम इनसाइड। एंड आई सेड कि मैंने ये क्यों बोला। जैसे ही हमने गाड़ी स्टार्ट की, मानवी, हम थोड़ा आगे गए, इट वॉज बेसिकली अ क्रिमेशन ग्राउंड, ओ, एंड इट वॉज अ शमशान घाट, है ना। एंड वो कह रहे, कहते ये क्या, ये तूने क्यों बोला। एंड आई वाज लाइक, भाई, आई कुड सेंस्ड इट, है ना। और कुछ ऐसा गलत नहीं, मैं इसमें कोई वो मसाला ऐड नहीं कर रही, इट वॉज जस्ट अ छोटा सा मोमेंट। एंड आई सेड, गॉड ब्लेस एवरीबडी हु इज रेस्टिंग हियर। तो दैट मीन्स आई हैव दैट क्लियर कॉग्निजेंस। तो वहां पे, क्योंकि आई हैव अ डील कि आई डोंट वांट टू सी समथिंग, बट आई फेल्ट। और मैंने कहा भी क्या, उन्होंने बोला यहाँ कितना सुकून है, और मैंने आगे से बोला यहाँ नहीं होगा तो कहाँ होगा, राइट। इट वाज सच अ स्पिरिचुअल मोमेंट, राइट। दिस इज वन इंस्टेंस जहाँ पे I felt there were so many others. Another incident I will love to tell you. एक बार ऐसे वी वेंट टू समबडीज लास्ट प्रेयर्स। तो मैं जनरली ना लोगों की लास्ट प्रेयर्स पे नहीं जाती, अगर कोई बहुत क्लोज हो मेरा, तभी मैं ओके, जाती हूँ, बिकॉज आई कैन सेंस एनर्जीज, हैवी लाइट एनर्जीज ना। तो मुझे है कि जिनके साथ मेरा कोई कनेक्ट नहीं है, अब सारी दुनिया के को तो मैं हील भी नहीं कर सकती, और सारी दुनिया के मैं साथ में कोई रिश्ता भी नहीं रख सकती, तो जहाँ पे मैं जानती नहीं जिनको, मैं नहीं जाती। तो इट वॉज अगेन माई हस्बैंड्स फ्रेंड्स फादर ना, उनकी डिमाइस था, हुआ था। तो वो कह रहे थे कि उनकी लास्ट प्रेयर पे हमको जाना है। जब हम वहां पे गए ना, वो गए, उन्होंने आगे उनकी जैसे हिंदू रिलीजन में करते हैं कि उनकी फोटो पड़ी है, पंडित जी वहां पे प्रवचन कर रहे हैं, और फूल रख रहे हैं लोग उनके सामने। मैं अंदर गई और मैं साथ पे बैठ गई, मैं आगे नहीं गई, बिकॉज आई डिडंट वांटेड टू कनेक्ट विद द सोल। द मोमेंट आई सैट देयर, मानवी, आई स्टार्टेड हियरिंग अ वॉइस इन माई हेड, ब्राउन कलर के बैग में कागज पड़े हैं, ब्राउन कलर के बैग में कागज पड़े हैं, इट वॉज कमिंग इन माई हेड। नो वॉट हैपेंड, जिनके फादर की डेथ हुई थी, उनके मदर की डेथ थोड़ी देर पहले हो चुकी थी। तो वो 2 या 3 भाई थे, और उनके फादर थे। तो भाई काम करते थे, यंग थे, तो जो फादर थे वो ऑफ कोर्स वो सब संभालते होंगे। तो मे बी ही वांटेड टू गिव दैट, है ना, क्योंकि एकदम से उनका डिमाइस हुआ, तो वो इन्फॉर्मेशन देना चाहते थे। देन आई सैट देयर, आई got to know it कि ये कहाँ से आ रही है information, and it was not particularly sending to me, it was sent to the entire hall, कि जो भी सुनेगा। And I said, I am sorry, I can't do it, please pass this information to somebody else, because जिस जगह पे मैं थी, they don't know कि मैं एक हीलर हूँ, and मैं ऐसे हर बंदे को जा जाके कभी बताती भी नहीं, है ना। तो मुझे था कि नहीं, इट इज नॉट द राइट टाइम मैं जाऊं और वो और ज्यादा हो जाए, और मैं भी इस तरीके से प्रोजेक्ट नहीं होना चाहती। तो आई सेड, आई एम रियली सॉरी, बट यस प्लीज, इफ देयर समबडी एल्स हेयर, यू कैन पास दैट इन्फॉर्मेशन टू देम। और मुझे पता है वो इन्फॉर्मेशन उनके बच्चों तक पहुंच ही जाएगी, चाहे वो सपने में आके बताएं या उनको खुद से मिले या कोई ना कोई सिंक्रोनिसिटी हो जाए। बट आई सेड, आई डोंट वांट टू डू इट। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे कहेंगे कि अरे ये कैसे हीलर हो इफ यू डोंट वांट टू हेल्प पीपल। सी, हाँ, you always have a free will, you can't interfere in everybody's karma, right? So दिस इज ऑल्सो वन थिंग, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू डायरेक्टली वर्क विद सोल्स। जब आप इन्वाइट करना शुरू कर देते हो ना, फिर हर जगह पे वो चीजें आप पे आना शुरू हो जाती, तो आई डोंट वॉन्ट टू गो इन दैट स्फीयर। हैविंग सेड दैट, आई कैन हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल, मैंने बहुत सारे लोगों की मदद की है उनके इनर चाइल्ड ट्रॉमा को हील करने में। क्योंकि जैसे एक लड़की मेरे पास एक बार आई थी, तो व्हेन शी वाज इन हर मदर्स वूम्ब, तो उनकी मदर जो प्रेग्नेंट थी, तो समथिंग वाज हैपेंड विद हर मदर, जिसकी वजह से इसका रिलेशन इसकी मदर से 25 साल खराब रहा। शी नेवर हैड a feeling for her mother, क्योंकि during her pregnancy there was something bad happened that she really uh, don't wanted to have her, है ना। तो वो इतनी पेन में थी और वो सब था। तो कहीं ना कहीं वो उसकी एनर्जी को समझ में आ गया दैट माय मदर डज नॉट लव मी। तो वो 25 साल अपनी मदर के साथ कनेक्ट नहीं कर पाई। एंड आफ्टर जब वो सारा समझ में आया कि क्या हुआ था और क्यों हुआ था, जब उस लड़की को समझ में आया, मेरे को जो उसका मैसेज आया था ना आफ्टर दैट सेशन, मानवी, इट वाज सो ब्यूटीफुल। शी सेड, after 25 years I went on a dinner date with my mother. This was the message. Thank you, ma'am.
Because of you, after 25 years, I went on a dinner date with my mother. It was such a beautiful feeling. So sometime आपके इनर चाइल्ड ट्रॉमास होते हैं, आपके फोबियाज होते हैं, आपके डर होते हैं, तो आई हेल्प पीपल लाइक दैट टू गेट आउट ऑफ दोज थिंग्स. स्पिरिट टॉक, सोल टॉक, वो मैं चीजें थोड़ा कम करती हूँ बिकॉज आई डोंट चूज टू डू दैट, बिकॉज मुझे लगता है कि शायद मे बी नेवर से नेवर वो स्फीयर आएगा, बट राइट नाउ आई वुड फोकस मोर ऑन हीलिंग. हम्म ठीक है ना. और उन बाकी लोगों की हेल्प करने के लिए बहुत सारे और लोग भी हैं. बट यस, एवरीथिंग इज देयर, एवरीथिंग सेंसिबली कैन बी हैंडल्ड. डरने की जरूरत नहीं है, बट बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जिनको आप स्पिरिचुअल एंड साइकोलॉजिकल टूल से हील कर सकते हो. दैट इज माई मेजर पॉइंट. ओके. सो अभी आजकल ना लोग बहुत स्ट्रेस में जी रहे हैं, हर बात में स्ट्रेस हो रहा है उनको, डिप्रेशन हो रहा है. मैं जानना चाहती हूँ ऐसा कुछ, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी का अगर नाम लेते हैं तो दिमाग में मंत्र आने लगता है, हाँ हाँ. तो ऐसा कोई मंत्र है जिसको यूज करने से हम लोग स्ट्रेस से निजात पा सकते हैं, तो प्लीज बताइए. जी बिल्कुल मानवी. अ, बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं जिनको आप चैंट करते हो, और मैं इसकी पीछे की आपको साइंस भी बताती हूँ. मैं हम्म हमेशा बोलती हूँ कि आपके वर्ड्स ही आपकी एनर्जी क्रिएट करते हैं, है ना. जी. वर्ड्स आर द स्पेल्स, आर द मंत्रास. तो आप जो वर्ड चैंट कर रहे हो, बोल रहे हो ना, बार 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 बार, उसका जो मीनिंग है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचती है. तो जी. एक मेरा फेवरेट वर्ड है, मैजिकल वर्ड, जो मैं बहुत यूज करती हूँ. और इसकी कहानी है एक, ये कहाँ से आया, मुझे कैसे चैनलाइज हुआ. जब मैं अपने लिए आकाशिक कर रही थी, और आई एक्चुअली गॉट टू नो अबाउट माई सोल्स ओरिजिन. इट हैपेंड वेरी ऑर्गेनिकली, तो मैंने ये प्लान नहीं किया था. तो वो बड़ी ऑर्गेनिकली समझ में आया कि मेरे सोल का ओरिजिन क्या है, और मैं कहाँ से आई हूँ और क्यों आई हूँ, एंड ऑल दैट स्टफ. तो जब मैंने उस फियर को और ज्यादा जानने समझने की कोशिश की विद माई कॉन्शियस टेक्निक्स एंड मेडिटेशन एंड ऑल एंड एस्ट्रल ट्रेवल, ऑल दैट स्टफ, देन आई गॉट टू डाउनलोड अ लॉट ऑफ ब्यूटिफुल वर्ड्स दैट कैन चेंज आपकी एनर्जी, है ना. तो हम्म. एक बहुत ब्यूटिफुल वर्ड जो आया सामने, वो था ईज फ्लो. ईज फ्लो. तो जब मैंने उसको चैंट किया, इट रियली यू नो क्रिएटेड अ लॉट ऑफ ब्यूटिफुल एनर्जी. हम्म. और मैंने फिर अपने क्लाइंट्स को, अपने स्टूडेंट्स को बोला कि आप भी इसको यूज करके देखो. और बहुत सारी सिचुएशंस में हमने इसको इस्तेमाल किया है. अगर आपको फीवर है, अगर आपको पेन है, बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी मेरी एक स्टूडेंट ने शेयर की, दैट मैम शी वाज गोइंग थ्रू अ पीरियड एंड शी सेड मैम मेरी ना हमेशा बहुत बुरी हालत होती है, एंड मेरे को समझ में नहीं आता क्या करूं, एंड देन आई स्टार्टेड चैंटिंग ईज फ्लो, ईज फ्लो, ईज फ्लो, ईज फ्लो. एंड शी सेड आई फेल्ट लाइक कि पेन इज देयर बट इट इज नॉट ट्रबलिंग मी. दैट वाज ओके. सच अ स्पिरिचुअल एनालॉजी. अब ईज फ्लो के पीछे का कारण क्या है? ईज का मतलब है आसानी, फ्लो का मतलब है कि आसानी बहे, ठीक है, आसानी आ जाए. जहां पे ईज होगी, क्या वहां पे डिफिकल्टी होगी? नहीं. नहीं. ठीक है ना. मान लो आप एक बहुत किसी ट्रैफिक जाम में फंसे हो, फॉर एग्जाम्पल. हम्म ठीक है. हम्म जब हम ट्रैफिक जाम में फंसते हैं, हम एंशियस हो जाते हैं कि भाई मेरे को जल्दी निकलना है, मेरे को भागना है, यहाँ पे खड़े रहना पड़ेगा, पाँव पाँव पे चल रही है. और आप उस टाइम पे अगर चैंट करते हो ईज फ्लो, ईज फ्लो, आप अपनी एनर्जी को क्या सिग्नल भेज रहे हो? आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को क्या सिग्नल भेज रहे हो कि कुछ इट इज डिफिकल्ट ऑल्सो नहीं है? रिलेटेड टू साइकोलॉजी, राइट? यस यस. जितने भी मंत्रास हैं, जितने भी स्विच वर्ड्स हैं, हम्म मानवी, वो आपकी बेसिकली आपकी साइकोलॉजी पे ही, आपके सबकॉन्शियस माइंड पे भी असर करते हैं. तो हम्म मेरे जो काम का तरीका है, मैं हमेशा लोगों को मैजिक के पीछे का लॉजिक समझाती हूँ. मैं हमेशा एक बात बोलती होती हूँ कि मैजिक वो है जिसका आपको लॉजिक नहीं पता. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मान लो टाइम ट्रेवल कर रही हूँ, ठीक है, टाइम ट्रेवल की बात तो साइंस भी करता है. 1819 में मैं टाइम ट्रेवल कर गई विद दिस ब्यूटीफुल थिंग इन माई हैंड. ठीक है. हम्म अगर मैं वहां पे जाके मानवी से बात कर रही हूँ इस तरीके से, लोग मुझे क्या समझेंगे? जादूगर, कोई डायन, कोई विच, है ना. बट अब 2 महीने के बच्चे को भी पता है कि ये क्या है. करेक्ट. 1819 के लोगों के लिए मैजिक था, हमारे लिए लॉजिक है. तो मैजिक वही है जिसका हमें लॉजिक नहीं पता. तो आई ट्राई कि लोगों को पहले उसका लॉजिक समझाया जाए, क्योंकि जब आपका मन ये मानने के लिए तैयार हो जाता है ना कि आप जो कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो, तो उसका असर आपकी लाइफ पे, आपकी मन पे, आपकी आत्मा पे बढ़ जाता है. जब ईज फ्लो मैंने चैनलाइज भी किया और मैंने जब दूसरों को दिया, तो मैंने उनको बोला इसका सिंपल रीजन ये है कि जहाँ ईज होगी वहां पे कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होगी. जब आप बीमार हो तो कॉम्प्लेक्सिटी है, जब आप ट्रैफिक में हो आप कॉम्प्लेक्सिटी को झेल रहे हो, जब आपका फाइनेंस अच्छा नहीं चल रहा
दैट मीन्स समथिंग इज डिफिकल्ट, है ना? बट जब आप उस सिचुएशन में अपने मन को ये सिग्नल भेज दो कि ईज फ्लो हो रही है, तो आपको ना आपका विजन क्लियर हो जाएगा, आपको रास्ते दिखने शुरू हो जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे और वर्ड्स, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बट ईज फ्लो इज वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग वर्ड दैट आई गिव टू माई क्लाइंट्स एंड स्टूडेंट, एंड वर्क 100% अमेजिंगली फॉर ऑल ऑफ देम इन ऑल सिचुएशंस। जहाँ पे ओ, कुछ समझ में नहीं आता, वहां पे ईज फ्लो कर दो। ओ दैट्स नाइस। सो बेसिकली स्पिरिचुअलिटी भी रिलेटेड है साइंटिफिक, मतलब साइंटिफिक रिलेशन है इन चीजों का भी। एक लास्ट क्वेश्चन करना चाहूंगी, आप बहुत बात करते हो अपने वीडियोस में इनारा हीलिंग्स की, हम्म। वो क्या है और वो कैसे काम करती है? जी। सो जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने जब अपने सोल ओरिजिन के बारे में जाना, विच वाज नॉट प्लान्ड एट ऑल, तो आई वाज डूइंग वन आकाशिक सेशन फॉर माई सेल्फ टू नो माई सोल पर्पस। जब आप स्पिरिचुअल होते हो, आप जनरली ये बात करते हो, तो उस टाइम पे आई स्टार्टेड सीइंग सम विजन, आई स्टार्टेड सीइंग सम थिंग्स। तो आई गॉट टू नो कि मेरी जो सोल है, दैट हैज केम फ्रॉम नाइन्थ डायमेंशन। ठीक है? तो नाइन्थ डायमेंशन में देयर इज अ स्पेस फॉर ओनली फॉर द यिन एनर्जी। यिन इज द डिवाइन फेमिनिन। ठीक है? तो नाइन्थ डायमेंशन पे जो यिन का घर है, जो डिवाइन फेमिनिन का घर है, आई बिलोंग टू दैट स्पेस। एंड वहां पे देर इज जस्ट लव एंड काइंडनेस, बिकॉज फेमिनिन इज ऑल अबाउट इमोशंस, लव, काइंडनेस। एंड देर आई met with my two mothers, right? Two goddess mothers. I got to know their name, got to know my name also. एंड व्हेन आई आस्क्ड व्हाट इज द नेम ऑफ दिस प्लेस, है ना, तो इट्स वाज लाइक जैसे कोई और ही प्लेनेट है, नॉट अ प्लेनेट बट अ डिफरेंट डायमेंशन। तो व्हेन आई आस्क्ड कि ये इसका नाम क्या है, तो द नेम दैट क्लिक्ड वाज इनारा। तो मैंने बाद में ना गूगल करने की कोशिश की कि इनारा शब्द मैंने सुना है, इसका मतलब क्या है? तो इनारा का मतलब था हेवन सेंट। ठीक है? स्वर्ग से भेजा हुआ। तो आई वाज लाइक यस। तो उस समय के बाद मैंने चैनलाइज करना शुरू किया, इनारा एनर्जीज के साथ काम करना शुरू किया। ईज फ्लो इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इनारा एनर्जी। तो वहां से जब मैंने उसके साथ डील करना शुरू किया, आई गॉट टू अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ थिंग्स। बहुत सारे सिंबल्स, नंबर्स, और सारी ये सारी चीजें, और हीलिंग टेक्निक्स जो मुझे समझ में आनी शुरू हुई, आई डाउनलोडेड। तो उसके जरिए फिर मैंने लोगों को हील करना शुरू किया। और मैं व्हाइट लाइट हीलिंग को बहुत प्रमोट करती हूँ, और व्हाइट लाइट हीलिंग से लोगों के लिए काम करती हूँ। बट जब इनारा को मैंने समझा, तो इनारा विद व्हाइट लाइट मेड अ ब्यूटिफुल न्यू एनर्जी। तो उसके ओके। बाद जो मेरे इनर ट्राइब है, उन लोगों ने भी सीखना शुरू किया। मैं बहुत ज्यादा लोगों को अभी इनारा नहीं सिखा पाई, क्योंकि जो उसको समझते हैं, मैं सिर्फ उनको सिखाती हूँ। तो मैं उसको प्रमोट नहीं करती, मैं उसको एडवर्टाइज नहीं करती। आई जस्ट शो अप शो अप एवरीथिंग दैट आई डू। एंड जिनको पहुंचना होता है, वो अपने आप मेरे पास पहुंच जाते हैं। तो बहुत सारी ब्यूटीफुल एनर्जी नारा देती है, और स्पेशली यिन एनर्जी को हील करने में बहुत ज्यादा। क्योंकि फीमेल्स आर सफरिंग, फीमेल्स आर बहुत दुख झेलती हैं, परेशानियां झेलती हैं। मेल्स भी झेलते हैं, ऐसा नहीं है। अच्छा, अब ये भी एक कंफ्यूजन होता है। लोग, जब मैं यिन की बात करती हूँ ना, फेमिनिन की बात करती हूँ, तो लोगों को लगता है मैं बहुत फेमिनिस्ट टाइप की हूँ। मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ कि हम दोनों में, हम में, सब में ना शिव भी है और शक्ति भी है, यिन भी है और यांग भी है। तो अगर आप एक मेल हो, पर आपकी यिन एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, मतलब आप बहुत दयावान हो, बहुत दयालु हो, बहुत लविंग हो, बहुत केयरिंग हो, तो आप फिर भी आप यिन के साथ कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि आपका वो पार्ट ब्यूटीफुल है ना। यांग बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है, वो सॉलिड है। अगर आपकी एनर्जी गिविंग एनर्जी है, जो यांग एनर्जी है ना, वो टेकिंग एनर्जी है। जो यिन एनर्जी है ना, वो गिविंग एनर्जी है ना। तो अगर आप यिन के साथ कनेक्ट करते हो, आप इनारा के साथ कनेक्ट कर सकते हो, और वो आपको फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल लेवल पे इवॉल्व करने में भी हेल्प करती है, और ऑफ कोर्स आपको आपकी डिसीजन मेकिंग, आपकी इंट्यूशन पावर्स को हेल्प करती है। तो ओके। दैट एक इज इनारा। एक बस एक ये क्वेश्चन करना चाहूंगी, इसमें से मेरे दिमाग में आया कि अगर आप फीमेल हो और पास्ट लाइफ में भी आप, ऐसा कुछ है कि अगर आप पास्ट लाइफ में फीमेल हो तो नेक्स्ट में भी फीमेल ही होगी? नहीं, मैंने आपको पहले ही बोला कि हम इसीलिए में इसी वहीं से मेरा क्वेश्चन आया। जी, यस। जी, जी, जी। मैं ना जब क्लासेस करती होती हूँ ना अपनी, मेरी एक क्लास होती, थर्ड आई अवेकनिंग की का एक कोर्स था, जहाँ पे मेल्स भी थे, फीमेल्स भी थे। मैं उनको, मेरा पहला सवाल होता था, इस क्लास में मेल्स कितने हैं? वो हाथ खड़ा करते थे, मैं पूछती थी, इस क्लास में फीमेल्स कितनी हैं? वो हाथ खड़ा करते थे, मैं बोलती थी, अब आप बाहर निकल जाओ, क्योंकि मुझे सिर्फ वहाँ यहाँ पे वो चाहिए जिनके अंदर मेल और फीमेल दोनों है, वरना यिन और यांग एनर्जी दोनों है। अगर आप ये समझ ही नहीं पाते कि आप दोनों में सोल जो है वो
अमेल्गमेशन ऑफ टू एनर्जीज है, तो उसमें यिन भी है और यांग भी है। ये भी हो सकता है कि किसी जन्म में, किसी लाइफ टाइम में आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है या आपके कुछ कर्म ऐसे हैं कि वहां पे आपकी प्रैक्टिकलिटी भारी हो गई, तो आपका यांग हैवी हो हावी हो गया। और ये किसी में भी हो सकता है। आपने देखा है बहुत सारी फीमेल्स बहुत बॉसी होती हैं, बहुत डिमांडिंग होती हैं, दैट मीन्स उनमें यांग हावी है। और कुछ मेल्स ऐसे होते हैं जो बहुत सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, बहुत दयावान होते हैं, बहुत दयालु होते हैं, घर का सामान भी दूसरों को कोई मांग ले तो दे के आ जाएंगे, है ना? तो दैट मीन्स कि उनमें यिन एनर्जी हावी है। तो इट इज नॉट अबाउट, आपने एक मूवी देखी होगी की एंड का, यस है ना? यस। तो उसमें एंड में एक बात थी कि इट इज नॉट अबाउट लड़का कौन है लड़की कौन है, हु इज मोर प्रैक्टिकल, हु इज मोर इमोशनल मेक्स अ डिफरेंस, है ना? तो हम सब में की भी है और का भी है, शिव भी है और शक्ति भी है। तो अगर ये है तो शरीर है, जो वेसल है हमारा वो चेंज हो जाएगा, पर एनर्जी का जो ओरिजिन है वो तो वही रहेगा ना। करेक्ट करेक्ट। सो थैंक यू सो मच चाइना कोचर जी थैंक यू। फॉर इंसाइटफुल एपिसोड। थैंक यू सो मच। सो अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।